भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई 5-7 मिनट लेंगे इंशाल्लाह। ईमान की बातें और ईमान वालों को नफ़ा देती है, करीब करीब आकर सुनेंगे इंशाल्लाह, बड़ा फ़ायदा मिल जाएगा मेरे भाई। क्योंकि कहने वाला भी मोहताज है, सुनने वाला भी मोहताज है। हम सब इस पैगाम को सुनने के मोहताज है। इस यकीन को बनाने के लिए हम लोग इस दुनिया में भेजे गए कि ये यकीन हमारे दिलों के अंदर इस यकीन को हमें पैदा कर कर इस दुनिया से जाना है ना। भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमारे खालिक है, अल्लाह के सिवा हमारा कोई खालिक नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मालिक है, अल्लाह के सिवा हमारा कोई मालिक नहीं है। इज़्ज़त ज़िल्लत के मालिक जो है वो अकेले अल्लाह पाक है। सेहत बीमारी के मालिक अकेले अल्लाह पाक, मौत जिंदगी के मालिक अकेले अल्लाह पाक। पूरी की पूरी कायनात बनी हुई है, बनाने वाले एक अकेले अल्लाह पाक है। पूरी की पूरी कायनात से वो होगा जो अल्लाह ताला चाहेंगे। पूरी की पूरी कायनात नफ़ा देने में, नुकसान देने में एक अकेले अल्लाह के हुक्म के मोहताज। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नफ़े से नुकसान, नुकसान से नफ़ा देने में न नफ़े के न नुकसान के दोनों चीज़ों के मोहताज नहीं है मेरे भाई। इस बात का यकीन मरने से पहले हम सब की सबसे बड़ी हाजत, सबसे बड़ी ज़रूरत कि ये यकीन हमारा हमें इस दुनिया से बनाकर जाना है कि करने धरने वाली ज़ात कौन? एक अल्लाह। और अल्लाह करते हैं अपनी कुदरत से करते हैं, और करने में किसी असबाब के, किसी सबब के मोहताज ही नहीं है। इस बात का यकीन खुदा की कसम मरने से पहले मेरी सबसे बड़ी हाजत, आप लोगों की सबसे बड़ी हाजत, हम सब की सबसे बड़ी ज़रूरत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक क्या है? खालिक कहते हैं बनाने वाले को। ऐसे ज़बरदस्त खालिक के सातों ज़मीन सातों आसमान बनाया, बगैर किसी सहारे के, बगैर किसी सुकून के बनाकर दिखाया, अपनी कुदरत से बनाया। बनाने के अंदर किसी का मशवरा, किसी से सलाह नहीं लिया अल्लाह ने। आज हम कोई काम करते हैं ना मेरे भाई, तो हम 10 बंदों से सलाह मशवरा लेने के लिए घूम रहे फिर रहे होते हैं कि यार मुझे ऐसे काम करना है, मुझे किस तरीके से करना है काम, ज़रा मुझे बता दो। है हम सलाह मशवरा ले रहे होते हैं लोगों से। अल्लाह ने पूरा का पूरा आसमान का निज़ाम बनाया, पूरी की पूरी कायनात का निज़ाम बनाया, बगैर किसी की सलाह के, बगैर किसी के मशवरे के, और बगैर किसी सहारे के, बगैर किसी सुकून के, कैसे अपनी कुदरत से बनाकर दिखाया। अल्लाह के इरादे के नाम वजूद है। अल्लाह अपनी कुदरत से हर जगह मौजूद है। अल्लाह जिस चीज़ का इरादा करता है, जैसे करता है, वो चीज़ वजूद के अंदर आ जाती है। ये यकीन हमारे दिलों के अंदर बैठ जाए। इस यकीन को बनाने की जो मेहनत है, सबसे पहली मेहनत क्या है? वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मेहनत है मेरे भाई। कि कलमे का मतलब क्या? कि नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। कलमे का मकसद क्या? इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में, सेहत बीमारी अल्लाह के हाथ में, मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में। कलमा क्या कह रहा है? इसका मकसद क्या है? इसके मतलब को कैसे पहचाना जाए? कि ला का मतलब नहीं, किसी से नहीं होगा, इल्लल्लाह करेगा कौन? एक अल्लाह करेगा, अपनी कुदरत से करेगा, और करने में किसी असबाब का, किसी सबब का मोहताज नहीं है। खुदा की कसम इस यकीन को बनाने के लिए हम लोग इस दुनिया में भेजे गए। कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह चाहता क्या है हम सबसे? कि मेरा बंदा मेरे पास आए और मुकम्मल कामयाबी के साथ आए। और मुकम्मल कामयाबी को जो जोड़ा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों में, मुबारक सुन्नतों में, मुबारक अमालों के अंदर जोड़ा, जो इसके ऊपर ज़िंदगी गुजार रहा है। खुदा की कसम वो इंसान कामयाब हो रहा है जो इससे हटकर ज़िंदगी गुजार रहा है। खुदा की कसम दुनिया में भी नाकाम है, जलील है, बर्बाद है, आखिरत में भी नाकाम है। कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म हम सब पर क्या फ़र्ज हुआ भाई? नमाज। आज अल्लाह का हुक्म आ रहा है, मुअज्जिन सदाएं लगा रहा है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की सदाएं हमारे कानों में आ रही होती है। लेकिन नाउज़ुबिल्लाह बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि हमें पहले हमारा काम ज़रूरी होता है। नमाज हम बाद में भी पढ़ लेंगे यार, टाइम बहुत है, पढ़ लेंगे। मेरे भाई ये बहुत मुख्तसर सी ज़िंदगी है, और इसके अंदर अपने रब को राज़ी कर कर जाना है। इसके अंदर अगर अल्लाह को पा लिया तो उस जहाँ में अल्लाह मिल गया, अगर इस जहाँ के अंदर अल्लाह ना मिल पाया तो उस जहाँ में भी नहीं मिल पाएगा मेरे भाई। इस यकीन को बनाने के लिए हम लोग इस दुनिया में भेजे गए। अल्लाह ताला चाह क्या रहा है हमसे? कि हम सब उसके पास कामयाब होकर जाएं। और कामयाबी को जो जोड़ा
وہ نہ مال میں جوڑا، نہ ملک میں جوڑا، نہ عہدے میں، نہ ڈگری میں، نہ صنعت میں، نہ تجارت میں، نہ میری سوچ میں، نہ میری چالاکی میں، نہ میری ذہانت میں، نہ میرے مال میں، نہ میری دکان میں، نہ میرے بنگلے میں، نہ میری گاڑی میں، نہ میرے لالچ میں، نہ میری ہوشیاری میں، نہ میری چالاکی میں۔ خدا کی قسم کسی چیز میں کامیابی کو نہیں جوڑا۔ آج ہمارا دماغ بتا رہا ہے کہ میری کامیابی مال کے اندر ہے۔ میرے بھائی، مال سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر مال کے اندر کامیابی اللہ نے رکھی ہوتی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جن قوموں کا ذکر قرآن پاک میں فرما رہے ہیں ان لوگوں کو کامیاب کر کر دکھا دیتا۔ کون لوگ؟ نمرود، فرعون، قارون، حمان، شداد۔ وقت کے اتنے بڑے بادشاہ تھے، اتنے بڑے مال والے تھے، اتنا مال خدا کی قسم ان لوگوں کے پاس تھا، لیکن کیا نہیں تھا ان کے پاس؟ اللہ کا حکم نہیں تھا، نبی کے طریقے ان کی زندگیوں میں نہیں تھے۔ اللہ نے ان کے مال کے ساتھ ان کو کیا کرا؟ زمین میں غرق کر کر دکھایا کہ تمہارے مال سے نہیں ہوگا، تمہاری طاقتوں سے نہیں ہوگا۔ طاقت والی قومیں بھی گزری جو اپنی طاقت کے اوپر ناز کیا کرتی تھی، خدا کی قسم، جو اپنی طاقتوں سے پہچانی جاتی تھی، کہ جو کھجور کے تنوں کو بڑے بڑے 100 150 فٹ کے درختوں کو ایسے بازوؤں سے پکڑ کر نکال کر پھینکا کرتے تھے اور کہتے تھے ہے کوئی طاقت والا ہم سے۔ اللہ نے ایک ہوا کے ذریعے ان کو کیا؟ ایک ہوا کے ذریعے جس کا نہ نام نہ نشان، ہوا نظر آتی ہے، ہوا نظر آتی ہے، کوئی طاقت کے اندر سمجھ میں آنے والی چیز ہو، ایک سمجھ آئے دماغ کے اندر کہ یار نظر آنے والی چیز ہے، تو جب بھی نقصان پہنچایا اتنے طاقت والے تھے۔ ایک ہوا کے ذریعے اللہ نے ایسی ہوا چلائی جو اپنی طاقت کے اوپر ناز کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی طاقت کے اندر ایسی ہوا چلائی کہ ہوندے منہ زمین کے بل پڑے ہوئے تھے، زمین کے اوپر پڑے ہوئے تھے۔ کیا؟ اللہ کا حکم، نبی کے طریقے ان کی زندگی میں نہیں تھے۔ ان کو کیا؟ اپنی طاقت کے اوپر یقین بنا لیا تھا انہوں نے، کیا ہماری طاقت سے ہوگا، ہمارے مال سے ہوگا۔ میرے بھائی، مال سے نہیں ہوگا، طاقت سے نہیں ہوگا، ہوگا کس سے؟ لا الہ الا اللہ کرے گا کون؟ ایک اللہ کرے گا۔ اس یقین کو ہم لوگ اس دنیا میں بنانے کے لیے بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ یہ یقین ہمارا مرنے سے پہلے بنا دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے